ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इस आंवला नवमी के व्रत को करने से व्रत, पूजन, अर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र, आभूषण आदि को दान करने से ब्रह्मा हत्या जैसे महापाप का भी विनाश हो जाता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की षोडशोपचार विधि द्वारा पूजन करते हैं। फिर वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशा, दीपक और आंवला होना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण ब्राह्मणी के भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। तो चलिए आज हम आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जितना हो सके इस कथा को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस कथा को यदि आपके द्वारा कोई सुने तो उसका पुण्य फल भी आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्न का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंखों में से पानी निकलकर रानी के पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू माँ की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू माँ बोली कि हम ही तुम्हारे सास व ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। जो भी इस कथा को पूरे परिवार के साथ सुने, कहे और दूसरे को सुनाए, उनके परिवार का सुख शांति बनाए रखना, उनके घर को धन दौलत पुत्रादि से बढ़ोतरी करना। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।